हेलो जुगनू कीड़े, कहाँ है बे? रोड पर आ जरा। क्या बे मोबाइल के डब्बे कीबोर्ड वर्क कर रहे, क्या बोल तो बोल। आता बे कई को किधर कर लग नको बैठ। क्या बे ले आया देख, क्या अब तो बोले अब तक क्या अर्जेंट था। क्या नहीं भेज चल रहा साल में जाके चल रहा पबजी और फिर मूड फ्रेश कर लग कहीं चल रहा। तो क्या इंसान बे तू, मैं अली की समझाते देते, मैं मेरा काम छोड़ को नाड़ते ऐसे, मैं तुम्हारे 2 दिन से चाचा दवाखाने में सीरियस होता नहीं, तुम्हारा चाचा टप गया कर समझा मैं। तो तू क्या छोड़ा बरे, सब इन्हें को निंगलेंस बैठा तो चलो जान छोड़ा, रूम बना दूं खेलेंगे। ए जान रहे जा को 2 सोडे बाटने लेका दौड़ा भी आज ही चा कर लेंगा। पैसे का तुम्हारे बाबा देते क्या बेटे, 2 लेका 4 लेका बोले 2 सोडे बाटले पिला रहे मरता था क्या, कल मैं पिला रहा क्यों पिला था, गट 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 तुम बना से खेलेंगे आओ बे। अरे मार 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 मजे मार रहे बेटा, मैं पबजी कीड़ा हूँ, मजे मार रहे बेटा, मार 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 मार। देख बजा कौवा शिकार कहाँ है बे, नहीं दिख रहा तो अंधा इंधा है क्या, देख जरा वहाँ कौवा झाड़ के पीछे। ओ अरे मार 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 मार। ए अभी से तड़प तो देख बे, अभी 4 सटा मार उसे। ले बे ले तू खेला, अब क्या डॉक्टर की ट्रेन बुलाने का उसे चेक करने, मरे क्या है कहने बे। अल्लाह क्या अब क्या है बे, वहाँ देखो बे आलिमा बाजी देख को गई, आज घर में है, आज 100 जना घर में लगती है अंदर। मैं तो आज हमारे दादी घर में जाकर सोतूं बा। मैं कहाँ जाना बे, मैं घर को का चपरास पड़ती है। तू बेटा तू चुप हो, साला मुसवाज घर का 2 देर खैर नहीं देखो। चलो चलो बे आलिमा बाजी आएंगी, चलो स्टिंगल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे रे रे माशाअल्लाह आलिमा बाजी, आइए आइए, दिल बाग बाग हो गया तुम ना को देखकर। आओ जी बाजी इधर आकर बैठो। रेगिस्तान में ठंडे ठंडे दरख्तों के साए में कुछ देर बैठने के बाद दिल में ठंडक पड़ती ना बाजी। अब तुम ना को देखो, ईसा छुआ देखो, क्योंकि हमारे गली में शैताना बनी, हर तरफ हर गली हर घर में नहुसत है। देखो बाजी अब भी तुम्हें गली में आके कैसा लग रहा है, सेम कब्रिस्तानत लग रही। देखो कहीं को बोले तो यहाँ अल्लाह ना रसूल ना दीन ना कुरान, हमारे दिल तड़प रहे थे। देखो कहीं मैंने सी दीन सीखने, इल्म सीखने, अल्लाह रसूल के बातें सुनने, दिन आए के साथ रात कैसे भाग को जाती, तुम्हें आने के बाद गली की सारी नहुसत सारे शैतान भाग को जैसा लग रहा है। अरे बीबी साहिबा पहले ये तो बताओ कि तुम कैसी हो और घर वाले कैसे हैं, आते की शुरू हो गए तुम, जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हो आप। अरे बाजी मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपका चेहरा उतरे जैसा लग रहा तो जी, क्या तुम्हें बोले बाजी मुझे भी। मैं आपके गली के नौजवानों को, जिसमें आपका बेटा जुबैर भी शामिल था, उन लोगों को मैं ऐसी खतरनाक और घटिया हालत में देखकर आ रही हूँ ना, जिसको बयान करते जबान भी कांप जाती है। उनकी हालतों को सोचकर कलेजा मुंह को आ जाता है। अरे आलिमा बाजी ऐसा क्या देखे तुम्हें, जरा डिटेल में बताओ तो जी अच्छा होता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बाजी। 1 मिनट बोलो गुत्ते, रुको जरा, हमारे गली में जरा बैकुआ ही, उनको दीन के बारे में इस्लाम के बारे में जरा भी मालूम नहीं। देखो रुको उनको भी बुला के लाती। जी जरूर बीबी साहिबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ वो भी आए तो दीन की और शरीयत की और आखिरत के बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगी। जाओ उन्हें भी बुला कर ले आओ, क्योंकि नेकी की तरफ मुसलमानों को बुलाना और बुराई से रोकना ये तो हर मुसलमान का फर्ज है। ए अलीना, ए जुबैदा खातून, ए शाहीन आओ गया, मेरा तो दिल बहुत खुश है। देखो आज की माँ क्या लॉटरी की टी लगी क्या, कहाँ तभी थो तुझे तो खाली पैसा काच धोखा पड़े रहते। देख कहीं आज हमारे यहाँ आलिमा बाजी के, इसलिए जल्दी आओ। तुम्हें बोलते थे नहीं दीन का क्या भी मालूम नहीं कर को, कौन भी बताता नहीं हम ना, हमें सुधरने के दीन
पर चलने के बातें कौन भी बताता स्पीकर को। तुम्हें बोलते नहीं, आज से तुम्हारे सब के मुरादें पूरे होती। ये तुम्हारा रोज कोरोना खत्म होते, तुम्हें घर का काम काज छोड़ छाड़ को सत्यानाश कर को जल्दी आ, वरना तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों सत्यानाश हो जाती। देखो ऐसा है बोले तो चलो भी जे के सब चलो बिल्कुल निका बेदेर की करने का भी इनो कौन बाल की दिख रही तो इनो मेरा मतलब कितने अच्छे लग रही तो कितना नूर है इनके चेहरे पर, वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इनका लिबास। ए चुप आओ गए, अभी तो तुम कहाँ गए थे वही तो तुम्हारा इन्हें अच्छा है उन्हें अच्छा है ये सब बातें छोड़ो, दीन के बातें सीखने जा रहे हैं इन्हें में भी चुप आओ। तो अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए तशरीफ लाइए रसूलुल्लाह की उम्मत की मुकद्दस शहजादियाँ और आराम से बैठ जाइए। बीबी साहिबा थोड़ा सा इनका तारुफ कराइए। कौन सा तारुफ जी बाजी, यहाँ तो कौन सा तारुफ ना मारूफ रहता बाजी। अरे बीबी साहिबा अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरा मतलब है इन सब के बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा इन लोगों का नाम या रोजमर्रा के कामकाज के बारे में या इनके डेली रूटीन के बारे में कुछ बताइए। माफ करो बाजी, मैं तो अलग ही समझी थी। देखो हम ना वत्ता ज्यादा उर्दू नहीं आता बाजी, हमारे लाइटा जरा लेट सी लगती। अरे बीबी साहिबा फिर शुरू हो गए तुम, इनके बारे में कुछ बताओगी भी या नहीं। माफ करो बाजी माफ करो। देखो बाजी मेरे बाजू बेटे वाली अलीना है, इसके बारे में तो क्या बोलूं मैं। तुम ना जुम्मा नमाज पढ़ती, दिन भर बातें बगाड़ती, खाली मोबाइल मैच पढ़ती, ना अल्लाह ना रसूल कुछ भी नहीं। देखो एक 3 बच्चे थे, कहाँ की साल जाती थे, खाली उनका मुर्गा सवारती रहती, ऐसा लगती कि दुनिया में इसके बच्चे क्या करना। और इनो जो है जुबेदा खातून इनका घर हमारे घर के पीछे है। देखो इनकी सास बोलती के इन्हें सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ती कहते, और इनके घर में टीवी नहीं, उसे नन्ना बच्चा समझ कर कि देखो फज्जर से शाम तक वो देखते बैठती, और इतना जोर आवाज रखी थे इन्हें, तोबा तोबा न कुछ पूछो छोड़ो जान दे। हमारे घर में के अंटाले को फिर रखो सामने पढ़ने आए थे, देखो मच गाला दे के बाद तब कम करी इन्हें। ये हाल है हमारा जुबेदा खातून का। और इनो जो है मैडम शाहीन मैडम क्या स्टाइल इनका, क्या मटक को, क्या चटक को चलने का इनका, अल्लाह अल्लाह। इन्हें बहुत साल से की कहते बोलती इनके घर में क्या किस बोलती। देखो जी से डिग्री, हाँ डिग्री पढ़ कौन दी पढ़ी करते। देखो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते बैठती, सोते तो रील्स, खाते तो रील्स, उड़ते तो रील्स, बैठते तो रील्स, मोबाइल का झोंका बड़े रहते से खाली। कहीं साल से बाजी मैं तो से ना नमाज पढ़ते से देखी, ना इस्लाम और दीन के बातें करते से सुनी। कहीं साल से बाबा जी मैं तो ना इसे नमाज पढ़ते से देखी, ना इस्लाम और दीन के बातें करते से सुनी, खाली इंग्लिश में बड़े फेंकते रहती। देखो अरे बस बहुत शाजक बनने नको जा तू भी क्या कम भला की नहीं ले माँ, अपना सब रखो, हमारा बोल रही तो अच्छे से सब बीच बात करते जा रही तो ऐसा बोल रही कि तेरे ऐसा गौ मैच नहीं है क्या करना। तू भी क्या दूध की धूली नहीं ले माँ, और 3 टाइम की नमाज पढ़ती, बाकी क्या कर पढ़ना। और मोबाइल में कुछ कहानी देखती तू, हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही देख कुछ घट्ट पकड़ी रख, रोटी बनाते वक्त देखती है सिरती, हाँ सो बाले तराड़ा। अरे बस कीजिए अब आप लोग, मैं सिर्फ रोजाना का मामूल पूछी तो आप लोग कहानियाँ बयान करने लग गए। बीबी साहिबा और आप लोग अब मेरी बातें थोड़ा गौर से सुने, दिल के कानों से सुने, ताकि सारी बातें दिल में उतर जाए। पहले से ही मुझे उम्मत के नौजवानों की हालत देखकर कलेजा मुंह को आ गया था। अब आपकी दीन से दूरी और इल्म से आरी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उन सारी बातों को पूरे तवज्जो के साथ, पूरे होश और हवास के साथ, एक बात दिल में उतार कर, दिमाग को हाजिर रखकर, दुनिया के सारे ख्यालात को दूर रखकर बड़े ही इत्मीनान से सुने।
और आप लोग अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो और अपनी कुर्सियों का रुख मेरी तरफ कर लें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। देखो बीबी साहिबा और आप लोग अब सर से लेकर पैर तक कान बन जाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को उसलिए पैदा फरमाया कि मेरी इबादत करे। जिस ज़ात ने हमें पैदा फरमाया उसी ने चीज़ भी बयान फरमाई कि पैदा करने का मकसद क्या है। अब जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल जाएगा वो हलाक हो जाएगा। और आगे सूरह मुल्क में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। और मज़ीद सूरह बकरा आयत नंबर 195 में इरशाद फरमाता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। बीबी साहिबा गली के मोड़ पे उम्मत के नौजवानों को ऐसी हालत में देखा कि खून के आंसू रोने को दिल करता है। क्या आप लोगों को पता है इस दौर का सबसे बड़ा फितना क्या है? जान लो कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना मोबाइल है, मोबाइल। मैं सिर्फ उस फितने के एक चीज़ के बारे में बात करूंगी और वो है वीडियो गेम पबजी और फ्री फायर। भाजी हमें भी रोजाना मोबाइल चलाती, लेकिन ना ये नाम नहीं सुने छोड़ो में। क्या जी पबजी को तो क्या रहता? ये एक वीडियो गेम है जिसे चंद लोग मिलकर खेलते हैं। इसके अंदर बहुत तरह के हथियार होते हैं, जैसे राइफल, बंदूक AK-47 और गाड़ियाँ होती हैं। इस गेम का खेलने वाला हवाई जहाज से बिना किसी हथियार के ज़मीन पर उतरता है और हथियार ढूंढकर सामने वाले खिलाड़ी पर फायरिंग करके मारते हैं या फिर खुद मर जाते हैं। और इसको एक खिलाड़ी से लेकर 100 खिलाड़ी तक की टीम खेल सकती है और जो आखिर तक जिंदा रहता है वही इस गेम का विनर कहलाता है। ये गेम खून खराबे का बाइस बनता है और जो शख्स इसको खेलने की आदत डाल लेता है वो बहुत जल्द दिमागी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोशल मीडिया के जरिए ये बात सुनने में आई कि पिछले दिनों बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में पबजी खेलने वाला नौजवान पबजी खेलने से रोकने पर अपने ही बाप को कत्ल करके उसकी लाश के 2 टुकड़े कर दिए। और एक पबजी के दीवाने ने अपने ही घर वालों को गेम समझकर बंदूक से मार डाला। ये सब उस वजह से कि ये गेम खेलने वाला साइकेट्रिक पेशेंट बन जाता है, यानी नफ्सियाती मरीज, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ लड़ाई झगड़ा, मारना या मरना, खून खराबे जैसे ख्यालात ही आते रहते हैं और बसा औकात इंसान पागल तक बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बाजी कि या तो गेम खेलने वाले को मारते हैं या फिर सामने वाले इंसान को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है क्या नहीं बाजी? जी जी बिल्कुल। अगर मैं सच कहूँ तो ये मोबाइल इस दौर का सबसे बड़ा फितना बन गया है। इसके फ़ायदे कम, नुकसानात ज़्यादा है। मोबाइल रहमत कम, जहमत ज़्यादा है। मोबाइल के फ़ायदे का पल्ला हल्का और उसके नुकसानात का पल्ला भारी है। और ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि इसके फ़ायदे से ज़्यादा इसके नुकसानात बहुत हैं। इसके फितनों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है, हया के माथे पे पसीना आता है। शरीयत व अखलाक मोबाइल के फितनों को देखकर लाहौल पढ़ते हैं और अल्लाह की पनाह मांगते हैं। गोया के मोबाइल इस आयत पर पूरा फिट उतरता है, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, जिसका मतलब यह है कि मोबाइल का गुनाह और नुकसान उसके फ़ायदे से बढ़कर है। अल्लाहु अकबर। आज उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों की हालत तो देखें कि जिनके हाथों में कुरान और कलम होने थे, किताब व कागज होना था, आज उस नौजवान के एक हाथ में मोबाइल फ़ोन और दूसरे हाथ में सिगरेट दिखाई देता है। हाँ बीबी साहिबा, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही मैं, आपके गली के नौजवानों की बात कर रही हूँ। क्या बोले बाजी तुम्हें? हमारे गांव के गली के नौजवान पट्टे इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना 420 करते बहरे ना। तोबा तोबा तोबा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींचकर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे ख्यालों से बहुत आगे है वो नज़ारा। हमारे कौम के नौजवानों के जिस्म में खून कम, पबजी गेम का नशा ज़्यादा दौड़ता है। खून कम, सिगरेट का धुआं ज़्यादा दौड़ता है। खून कम, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर जहरीले केमिकल ज़्यादा दौड़ते हैं।
याद रखें कि ये नौजवान जो आज घंटों बैठकर मोबाइल फ़ोन पर तरह तरह के गेम्स खेलते हैं जो कि नाजायज़ व हराम है, वो ज़रा तन्हाई में बैठकर एक लम्हे के लिए सोचे तो सही कि वो किस तरह से अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी को नापाक कर रहे हैं, किस तरह से अपने ही हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर रहे हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गला घोट रहे हैं, किस तरह से अपने ही हाथों से अपनी खुशियों का कत्ल कर रहे हैं, किस तरह से वो मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और उससे बढ़कर ये बात कि वो खुदाए पाक की नेमतों का गलत इस्तेमाल करके, उसकी नेमतों की नाशुक्री करके किस तरह से वो उसकी नेमतों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और इन सब के बाद नौजवानों को ये एहसास तक नहीं हो रहा कि उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म होती जा रही है, आए दिन वो मौत के करीब होते जा रहे हैं। कैसे वो अल्लाह से और उसके रसूल से और इस्लाम से एकदम दूर होते जा रहे हैं। और अगर उनके सीनों में झांका जाए तो उनके सीने इस्लाम की हरारत से एकदम खाली हो चुके हैं और उन्हें होश तक नहीं। ये नौजवान क्या समझते हैं, ये मुसलमान अपने आप को क्या समझते हैं कि इन्हें कोई देखने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई पूछने वाला है ही नहीं। नहीं मेरे कौम के नौजवानों, नहीं, ये ज़िंदगी तुम्हारी अपनी ज़िंदगी नहीं है, ये खुदाए पाक की अमानत है और हम इस अमानत में जैसे चाहे वैसे मनमानी नहीं कर सकते। और तुम घंटों बैठकर मोबाइल पर अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा? क्या इस नेमत के बारे में हिसाब नहीं लिया जाएगा? तो सुने, सूरह तकासुर में अल्लाह क्या फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। कल क़यामत में हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। ऐ उम्मत रसूल के नौजवानों, सुनो, रब क्या फरमाता है, वक़फ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूनि इबादिही ख़बीरन बसीरा। और फिर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। कल क़यामत में हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। ऐ उम्मत रसूल के बेगैरत नौजवानों, सुनो, रब क्या फरमाता है, वक़फ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूनि इबादिही ख़बीरन बसीरा। और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है और खुद देखने वाला है। हम लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं ना कि कोई हमें देखने वाला नहीं, कोई हम पर नज़र रखने वाला नहीं। तो खुदा की अज़मत की कसम, ज़रा कुरान से पूछें कि इस बारे में वो क्या कहता है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदे को खूब देखने वाला है। फिर आगे फरमाता है, इन्नका कुन्त बिमा बसीरा, बेशक तू हमें हर हाल में देख रहा है। क्यों जी, क्या हुआ? कुरान के इन फरमानात को सुनकर होश उड़ गए क्या? अकल ठिकाने आ गई जी आप लोगों की, जो ये सोचते हैं कि हम जो भी करें उसका कोई देखने वाला नहीं। सुनो बीबी साहिबा, और आप लोग भी कान खोल कर सुने, कल क़यामत में आपसे एक मिनट के बारे में पूछा जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक में है, जिसे हज़रत अबू बज़्ज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया गया है। वो कहते हैं, हुजूर ने फरमाया, जिसका खुलासा कुछ यूँ है कि अल्लाह अपने बंदे को अपने हुजूर खड़ा करने के बाद अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक वो 5 सवाल नहीं पूछेगा। उनमें से जो चीज़ें ये हैं कि अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन जिस्मिही फ़ीमा अबलाहु, उसके उम्र के बारे में पूछेगा कि कहाँ और कैसे उसे पनाह किया, और उसके जिस्म के बारे में पूछेगा कि उसे किन कामों में खपाया। ये मत समझ लेना कि कल क़यामत में ऐसे ही बचकर निकल जाओगे। सामने तुम्हारा रब होगा और तुम्हें हर चीज़ का जवाब देना होगा। जब आप लोग घरों में बैठकर घंटों मोबाइल पर गुनाह करती करती गुजारती हो और ऊपर से ये ख्याल करती हो कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे हमारे फरमा बरदार बने, काम शैतानों के करते हो और चाहते हो कि बेटा गौसे आजम जैसा बने, काम इब्लीस वाले करते हो और चाहते हो कि बेटा गरीब नवाज जैसा बने। क्या कभी ऐसा मुमकिन हो सका है कि ज़मीन पर गेहूं डाले जाए और जारी निकल आए? जो बोओगे वही काटोगे। बिल्कुल उसी तरह जब हम खुद अपने रब के नाफरमान होंगे तो औलाद भी वैसी ही होगी, और औलाद पर अपने माँ बाप को बहुत जल्द असर होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे पर अच्छा असर डालना चाहती हो या बुरा असर। सोचिए, समझिए, अकल से काम लीजिए। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता मौत कब आकर गले लग जाए।
याद रखें कि माँ अगर नेक है तो बेटा नेक होगा, माँ अगर बहादुर है तो बेटा बहादुर होगा, माँ अगर शेरनी है तो बेटा शेर होगा, और खुदा की कसम माँ अगर फातिमा है तो बेटा हुसैन होगा, और माँ अगर उम्मुल खैर फातिमा है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनकर पैदा होगा। और सुन लो, माँ अगर बीबी माँ है नूर है तो बेटा गरीब नवाज होगा। बाजी आपके बातों में जादू है जादू, मेरे अंख्या में पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, मौत सामने जैसा लग रहा, मैं अब बीच मरने वाली का जैसा लग रहा। सिर्फ कुछ देर आपकी प्यारी प्यारी और दीन के बातें सुनकर मेरी दिल की दुनिया बदल गई। देखो बाजी, क़यामत में मेरा रब हर चीज़ के बारे में सवाल करेगा। मतलब मैं दिन भर मोबाइल चलाते सो और रील्स देखते सो, नाच गाने देखते सो, ये सब मेरा रब करते देख रहा था क्या बाजी? मैं कितनी तो बेशरम हूँ, आज मालूम हुआ मुझे। तो मेरी बात भी सुनो बाजी, अगर यही सच है तो 6.5 इंच का डब्बा मोबाइल 6.5 फीट की खबर को जहन्नम का गड्ढा बनाया जा रहा था रोजाना, और मैं भी अच्छे से इस गड्ढे में गिरते जा रही थी। अल्लाह आपको सदा खुश रखे बाजी। आप चंद मिनट में मेरी जिंदगी बदल कर रखे, मेरी सारी उम्र आपको लगूं दीजिए आलिमा बाजी। बाजी मेरे अंदर धड़कने वाला दिल अब तक खाली दुनिया के बारे में सोचता रहता था। इस दिल में अब अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा हुई। देखो तुम्हें मेरे अबरूर बचा ले, नहीं तो कल कियामत में अल्लाह पास क्या होती कहती थी जी। तुम्हें बोले नहीं बाजी के कियामत में बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक के लोग आती, फिर उनके पास अल्लाह हमारा हिसाब व किताब लेता, सब चीज़ों के बारे में पूछता। मेरा रब बड़ा अच्छे से नचे से लोगों के पास बाहर पड़ता, ऐसा सो बड़े से बचा ले। देखो परिस्ते आए जैसा है जी, परिस्ते छीन देखो, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सलामत रहो बाजी। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे आपको, और मेरी भी नज़र ना लगे आपको। बाजी वो क्या कीज बोलती देखो जी, जलते सो बाग में पानी डालना। हाँ वही साच करे देखो, तुम्हें भी हमारा आखिरत की सारी खेती जल 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 को राख हो रही थी। आपा को पानी डाल को बजाय जैसा हुआ, खाली मैं एक टाइम की नमाज घट्टे पकड़ी थी और दूसरे नेक कामा के बारे में क्या भी मालूम ही नहीं था। अब तुम यहाँ को बताऊँ बोले सो सब समझ गई। देखो मैं तुम यहाँ को कुरान के हदीसा के बताऊँ बोले हमारे बच्चों को हमारे घर वालों को जन्नत में जाने से बचाए। देखो तुम्हारे बातें भी तुम्हारे तो पाक साफ है। देखो अभी तक वो सब बातें कानों से टकरा रही। देखो अल्लाह आपको ज़िंदगी भर खुशियाँ ही खुशियाँ दे, आमीन। बाजी आज तुम्हें हमारे सामने जो आईना रखे उसमें हम सब ने हमारा असली चेहरा देख लिया। मैं बोली थी नहीं आपको कि बाजी 1 मिनट रुको, ज़रा बैठा के बुला के ला ताकि उन्हें भी दीन सीखना बोल को। लो बाजी अल्लाह ताला ने तुम्हारे ज़रिए हमारे दिल में हिदायत डाल दिया। देखो तुम्हारी एक एक बात दिल में तीर की तरह लगते जा रही थी। मैं दीन के कामों में बहुत सुस्ती करती थी, अब सारी सुस्तियों को छोड़ छाड़ को सीधा रास्ते पे पकड़ तू मैं, अब सीधा रास्ता पकड़ तू मैं। हमें अब सोशल मीडिया में फैशन में और सोशल मीडिया में पड़े रहते थे। हमने एहसास नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं बोल को। जो बातें हमें मामूली समझकर छोड़ रहे थे वही चीज़ें हमारे तबाही का सबब बन रहे थे। आज से हम वादा करती, तौबा करती कि अब से हम दीन सीखेंगे, अपने बेटों को भी सिखाएंगे। हमारे मोबाइल हमारे ऊपर काबू पा के रखा था, अब हम ईमान पर काबू पा के रखेंगे। शुक्रिया आपका। कैसे अल्पाजान कम पढ़ रही, कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका। तुम्हें हम ना सवारे हम ना जगाए, अल्लाह आपको सलामत रखेंगे और हम सबको दीन की तरफ लौटने की तौफीक देंगे, आमीन। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ऐ हुजूर की उम्मत की मुकद्दस शहजादियों और नौजवानों, आप लोग कोई मामूली इंसान नहीं हो, दुनिया की सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। आपका दर्जा, आपका मनसब बहुत ही ऊंचा और बहुत ही बड़ा है। ऐसे घटिया और नीच और गंदे कामों के लिए हमें पैदा नहीं किया गया। जब तक जान में जान है, सांसों की माला जब तक सलामत है, तब तक हमें इस्लाम की बातों पर अमल करते रहना होगा और उसकी बातों को दूसरे तक पहुंचाना होगा।
और अल्लाह रसूल से, दीन इस्लाम से अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, गर्जी की दुनिया और उसकी हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करना होगा। मुझे आप लोगों से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन वला नुस्कुरा, कि बस आप और आपके आल औलाद दीन से बड़े दीनदार बने और मोबाइल जैसे बड़े फितनों से महफूज रहें। यही मेरी सबसे बड़ी सआदत की बात है। आइए सब मिलकर रब्बुल आलमीन के बारगाह में अपने लिए और सारी उम्मत मरहूमा के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भलाई के साथ ज़िंदा रखें और हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन। और खुलूस मोहब्बत के साथ उसका दीन का काम करने की तौफीक बख्शे आमीन। और बिलखुसूस उम्मत के नौजवानों को अच्छाई के रास्ते पर डाले और उन्हें इस्लाम के लिए जान, माल, इज्जत कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।